We'll start the recording यार now. Good evening all. So we'll start now periodic table. और आज हम periodic table में जो पढ़ेंगे बेटा वो periodic trends पढ़ेंगे, मतलब कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है periodic table में. जिसको जहां नहीं समझ में आएगा ना वो मुझे बताएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. कोई बड़ी चीज नहीं है, 10th क्लास है. हाँ तो देखो दो तरह से मूवमेंट होता है. सबने periodic table देखी है आई थिंक यार एक बार जिंदगी में. तो दो तरह से मूवमेंट होता है. एक होता है लेफ्ट टू राइट. कैसे मूवमेंट होता है बेटा? एक होता है आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करते हो, या इसी मूवमेंट को बोलता हूं अलोंग दी पीरियड, कि मैं पीरियड के अलोंग बढ़ता हूं, अलोंग दी पीरियड. एक तो ये मूवमेंट होता है. मूवमेंट मतलब मैं ऐसे बढ़ूं पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट. तो ये मूवमेंट हमें स्टडी करना पड़ेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए. दूसरा जो मूवमेंट है बेटा वो पढ़ना पड़ेगा टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम को तू क्या बोल सकता है? अलोंग दी ग्रुप. इसको तो अलोंग द ग्रुप भी बोल सकते. तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर सकते हैं तो उसको पीरियड अलोंग पीरियडिक अलोंग पीरियड चल रहे होंगे. यदि टॉप टू बॉटम बोलेंगे तो अलोंग द ग्रुप बोलेंगे. दोनों में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. यदि आप इधर से इधर जाओगे तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इधर से इधर जाओगे तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. ठीक है. नाउ अब हमको क्या करना है, अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कैसे अलग अलग प्रॉपर्टी अलोंग पीरियड और अलोंग ग्रुप चेंज होंगी, है ना. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टार्ट करने वाले आज, हम करने वाले हैं एटॉमिक साइज. क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? एटॉमिक साइज. सबसे पहले सब लोग इतना से डाल लो कॉपी में फटाक से. तो क्या है हमारा टारगेट? देखो हम ऐसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट और ऐसे चलेंगे टॉप टू बॉटम, और ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है. ठीक है. अब अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी, अलग अलग मूवमेंट रहेगा, उस हिसाब से हम स्टडी करेंगे. चलो तो प्लीज आप इतना लिखेंगे एक बारी तो हम आगे बढ़ जाए. आज नया बच्चा कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से. हिमांशु और पिंकी है. हिमांशु आपकी पहली क्लास है ना बेटा शायद? और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा. यस सर मेरी पहली क्लास है. हाँ बेटा नहीं समझ में आया तो पूछना. ठीक है. जो भी नहीं समझ में आया पूछ लेना फटाक से. ओके सर. ओके यार. चलो सबने इतना लिख लिया. अब देखो यार मैं आपको एक चीज क्लियरिफाई करना चाहता हूं. आप एक देखोगे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज से एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज कैसे बढ़ेगा या घटेगा ये पढ़ना है. सबसे पहले एटॉमिक साइज क्या होता है? तो देखो आप सबने पढ़ा है कि ये तो पढ़ा है 9th क्लास में, न्यूक्लियस होता है और एक वैलेंस शेल होती है. राइट. क्या होती है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो बेटा जो भी ये डिस्टेंस है ना बीच का, ये क्या कहलाएगा? बोलो. रेडियस ऑफ द एटम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे बोलो yes, तो क्या कहलाएगा? yes, ये रेडियस ऑफ एटम कहलाएगा. और यही हमारा क्या है बेटा? साइज है. यही पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में. तो एटॉमिक साइज क्या है? हम बोल सकते हैं इट इज डिस्टेंस. आई कैन से इट इज डिस्टेंस between nucleus and outermost electron. है कि नहीं है बताओ? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब लिखेगा कोई भी नहीं, पहले हाँ करेंगे सब लोग. इतनी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बे, जल्दी जल्दी बोलो. यस सर. आगे सर. अब मेरी बात क्या है आपसे? देखो मेरी बात क्या है एक बात बताओ. अब बताओ न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? जल्दी बोल. न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. नेगेटिव. तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियस इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा. जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, सोच मान ले हम बोलते हैं जितना ज्यादा फोर्स न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोलो. घटेगा. घटेगा. देखो हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इसका जितना ज्यादा फोर्स इस पे लगता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा. तो एक वर्ड होता है, वैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, अभी बस उसका नाम आप दिमाग में डाल लोगे, ये 10th का नहीं है. जेड इफेक्टिव बोलते हैं उसको. जेड इफेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूं. ये क्या है? नेट फोर्स. किसका फोर्स है वो? अट्रैक्शन का. ये बेटा कंफ्यूज मत होना. नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन
net force on outermost electron by nucleus. अरे जेड इफेक्टिव समझे कि नहीं समझे कि भाई कितना फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर, वो तेरा क्या कहलाएगा बेटा, जेड इफेक्टिव। हालांकि ये टर्म 10th क्लास की नहीं है, कोई बात नहीं है, 11वीं क्लास में आएगी, लेकिन हम एटलीस्ट ये तो पता कर ले कि होता क्या है, क्योंकि तो बहुत आसान सी चीज है। अच्छा कोई आपसे पूछे कल को जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। हाँ जी, छोटा हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा Yes, एटॉमिक sir. साइज पढ़ने वाले। Yes, sir. क्या एटॉमिक साइज होता है? न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना तेरा, वो क्या कहलाता है, साइज। फिर मैंने आपको बोला कि भाई न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसीलिए न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। जितना भी फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगा बेटा, जेड इफेक्टिव। और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव, मतलब ज्यादा जेड इफेक्टिव मींस क्या, मोर फोर्स। मोर फोर्स मतलब साइज श्रिंक हो जाएगा। तो सब लोग सबसे पहले इतनी बात अपनी नोटबुक में लिखेंगे। लिखा सबने इतना? सब लोग चैट में डन लिख देंगे या डी लिख देंगे बेटा, या चिल्ला भी सकते हो डन, जैसा आपको मजा आए। चलो बढ़िया। अच्छा यार अब एक बात सुनो मेरी, तो क्या है मेरी बात, यदि आप कभी भी पीरियड के अलोंग बढ़ते हो ना किसी भी, अब हम बात कर रहे हैं अलोंग दी पीरियड, साइज का क्या होगा, अलोंग दी पीरियड। अलोंग दी पीरियड क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देख, तू तेरा न्यूक्लियस है, यदि तो अलोंग दी पीरियड बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, तेरा एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर। सोच एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ रहा है, यदि मैं बात करें क्या बढ़ रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है सबको? भाई जैसे पहले बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? नंबर प्रोटॉन्स ऑफ क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो मैं बोल दूं कि अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिसको कि 11वीं क्लास की भाषा में जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो बेटा बता फिर साइज का क्या होगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाना बस, चाहिए। बिल्कुल एकदम सही। तो यदि आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो साइज छोटा होगा, और कोई पूछेगा क्यों होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा हूं ना मैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, दैट मींस जेड इफेक्टिव या नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड दैट विल डिक्रीज माय रेडियस। सो इज दैट क्लियर?
यस सर। यस सर। मजा आ गया, लिख लो। सर आपने 9th में पढ़ा था क्या ये जेड इफेक्टिव? शायद एक बार तुमने बोला था तो पढ़ाया था सर। यस सर, पढ़ा रखा है 9th में। अलोंग द पीरियड अलोंग। हाँ पढ़ाया था। तुमने एक बार, हाँ मैंने स्टार्ट किया था ना तुम्हारा 10th थोड़ा सा। सर अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम हो रहा है और रेडियस बढ़ रहा है ना? नहीं बेटा, एक ही तो बात है, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो रेडियस भी छोटा होगा ना। रेडियस सर क्योंकि डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं होगी आउटर मोस्ट कैसे बेटा, इलेक्ट्रॉन। कैसे? फोर्स बढ़ रहा है तो श्रिंक होगा ना, एटम छोटा नहीं होगा। हाँ सर, हाँ। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का सिग्निफिकेंस ही वही है ना बेटा। सही है निखिल? यस सर। चलो इतना लिख के सब डन लिखेंगे प्लीज। अच्छा चलो सबने लिखा। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम आपसे अलोंग दी ग्रुप की। तो देखो यार, देखो नीचे बढ़ेंगे ना ग्रुप में तभी भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जब आप ग्रुप में नीचे बढ़ोगे तभी भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन एक चीज हो जाती है। क्या चीज होती है? ग्रुप में ऐसे चलता है, ग्रुप 1 है तो शेल, शेल समझते सब लोग, ऑर्बिट नंबर 1 आता है। जब आप ग्रुप 2 में जाओगे तो 2 शेल आएंगी, ग्रुप 3 में जाओगे तो 3 शेल आएंगी। तो शेल बढ़ जाती है, हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन शेल क्या हो जा रही है? बढ़ जाती है। अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा? यदि मैं ऐसे ऊपर से नीचे जाऊंगा तो शेल क्या होती जा रही है बेटा? इंक्रीज होती जाती है। अब हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा एटम का। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हो तो किसमें इंक्रीमेंट आ रहा है बेटा? शेल बढ़ रही है। तो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप। उसका रीजन क्या दोगे आप? एज न्यू शेल्स आर एडेड। अरे यार कौन है ये? भाई गाने बंद कर ले यार, पढ़ा लेते हैं। हाँ, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप एज न्यू शेल्स आर एडेड। तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो ऊपर से नीचे जाने पे भी हमारा, ऊपर से नीचे जाने पे भी हमारा प्रोटॉन तो बढ़ रहा है लेकिन नई शेल ऐड होती जा रही है। तो ऑटोमेटिकली बेटा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। गैलेक्सी M20 बेटा, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। गाने सुन रहे हैं तो क्लास छोड़ के गाने सुनोगे। अच्छी बात है, गाने सुनना बुरी बात नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़ा लेने दो बस। तो एटॉमिक साइज ना बेटा अलोंग द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। उसका रीजन क्या है? सबको समझ में आ रहा है? शेल बढ़ती जा रही है। देखो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं लेकिन शेल ऐड होती जा रही है, तो दूर जाता जा रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर ही जाता जा रहा है। दैट्स व्हाई साइज इंक्रीजेस। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ग्रुप के अलोंग क्या होगा? सब लोग बोलो, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शेल ऐड हो रही है। क्लियर है सबको? प्लीज यस राइट इट सर। डाउन। यस सर। सर। सर तो सिर्फ पीरियड में तो सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं, शेल ऐड नहीं हो रही। बिल्कुल, उसमें शेल ऐड नहीं हो रही, पीरियड में शेल ऐड नहीं हो रही, लेकिन ग्रुप में जाने पे शेल ऐड हो रही है। ओके सर।
तो सब लोग याद कर लो आज से, एटॉमिक साइज, यदि आप पीरियड के अलोंग बढ़ोगे तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। ग्रुप के अलोंग बढ़ोगे तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। पीरियड के अलोंग साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि नेट अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाता है। ग्रुप के अलोंग साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि नई शेल्स का एडिशन होता है। आवाज मुझे इतनी ज्यादा क्यों आ रही? भाई देखो, जिसको जहां समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है? मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन पूछना पड़ेगा, ठीक है? इतना जरूर है। चलो, इसका सबका हो गया कि नहीं हो गया, बताओ सब लोग मुझे। ओके, वेरी गुड यार। आगे पढ़ाते हैं, है ना? चलो, अब हम आपसे बात करते हैं एक नया ट्रेंड, नई प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम आपसे। दैट इज नोन एज, ये भी आपके 10th क्लास में उतना नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये समझ में आ जाएगा ना तो 10th क्लास की कई बातें समझ में आ जाएंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले, है ना? तो देखो है क्या, एक बार बताओ कि आपका न्यूक्लियस होता है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। आपने सुना होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। अच्छा, मान लो, और ये इस पे क्या लगाता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बताओ क्या करूं मैं? कोई सजेशन दो मुझे। इस एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन को दो। इसकी दुनिया से मैं चाहता हूं कि ये फोर्स तोड़ दूं यहां से। भाई ये फोर्स तोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अरे फ्री हो जाएगा कि नहीं होगा? जैसे उसी तरह की बात है, आपने एक ऐसा, वो नहीं होता, आपने एक पत्थर लिया और धागे से बांध के ऐसे फिरा रहे हो आप, ऐसे मस्त धड़ाधड़ घुमा रहे हो आप। अब मैं चाहता हूं कि पत्थर टूट जाए, भाग जाए पत्थर, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, बोल तुझे। तू बोलेगा कुछ मत कर, यहां से पत्थर को काट दे, सॉरी धागे को काट दे। काटने के लिए क्या चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए। तो उसी तरह से यदि मुझे इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बेटा बाहर निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो मुझे जल्दी से। एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, मैं ऐसे कर देता हूं, देखो मैं ऐसे कर देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, टू रिमूव outermost electron from gaseous। अब इसका मत पूछना क्यों, गैसियस आइसोलेटेड एटम, अभी ये मत पूछना आप, बस ये लिख लेना बस आप, गैसेस आइसोलेटेड ही क्यों रहते हैं 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे। तो आपको ही पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सब बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट, टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आई की बात नहीं आई समझ में सबको? आयोनाइजेशन एनर्जी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes. यस सर। प्लीज तो डेफिनेशन लिखो, फिर इसको भी देखेंगे अलोंग द पीरियड और ग्रुप क्या बनता है इसका गेम। डन सर। अच्छा चलो, सबको डन हो गया तो डिस्कस करते कैसे सर बढ़ेगी या प्लीज। घटेगी। अच्छा लिख रहे हो आप, लिख लो लिख लो।
तो देखो जितना पास इलेक्ट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस के, कोई मुझे बताएगा जितना पास रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, यस सर। है कि नहीं? यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम आपसे कह रहे हैं कि जितना पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रहेगा उतना उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ज्यादा देनी पड़ेगी भाई। जितना Yes, sir. स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है, यदि इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के पास और बिल्कुल अच्छे से बंधा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो एक बार सोचते कि पीरियड और ग्रुप में क्या होगा, है ना? आ जाओ सब लोग। तो अलोंग दी पीरियड, अच्छा अलोंग दी पीरियड बोलो, साइज छोटा हो रहा है, सबको पता है कि नहीं पता है? यस सर। साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, पास आ गया तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रखा है, ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगा रखा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। बिल्कुल, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस। क्यों होगा ऐसा, आप सोचेंगे ना मेरी तरह तो समझ में आएगा कि हम कह रहे हैं अलोंग दी पीरियड, जब आप पीरियड के अलोंग बढ़ रहे हैं तो साइज हो रहा है छोटा। साइज छोटे होने का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जा रहा है, पास आ जा रहा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अब जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स है उतना ही आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए अलोंग दी पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। अच्छा कोई मुझे जल्दी से बताओ अलोंग दी पीरियड क्या होगा, अलोंग दी पीरियड क्या होगा, कोई मुझे जल्दी से बताएगा? अलोंग दूर दी जा रहा है पास जा रहा है? ग्रुप सर, पीरियड तो हो गया। ओहो सॉरी अलोंग दी सॉरी, ग्रुप। ग्रुप। तो सर आप ग्रुप ग्रुप क्या में क्या कॉर्ड से सिखाया मैंने कम आपको? होएगी? सर शेल हाँ ज्यादा हो रहे हैं तो कम एनर्जी लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि ग्रुप में नीचे जाने से, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। दूर जाएगा तो बेटा फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अलोंग द ग्रुप क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। किसी को दिक्कत इतने में? नो सर। सॉरी यार मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, चलिए मुझे भी आज नेटवर्क इशू है, ट्राइंग की बार बार ऐसा ना हो, बट सॉरी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, इज इट विजिबल? यस सर। सॉरी यार मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है इसलिए।
डन सर। ओके बेटा। अच्छा, सबने ना एक चैप्टर अभी पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना? या नहीं भी पढ़ा था तो आपने 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा तो सीखा है। क्या सीखा है ना? आ जाओ। अब यहीं पे एक चीज अपन लिंक कर सकते हैं इससे, कंसेप्ट कनेक्टेड है बेटा। हाँ, इन 9th एंड 8th बोथ। परफेक्ट। सो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल्स क्या होता है? मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की होती है, लेने की होती है? बताओ। देने बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहते हैं, राइट? तो यस। अपन लिख सकते हैं दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ को आती है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसी को आपने पढ़ा होगा ऐसी भाषा में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सही है? यस सर। तो देखो, मेटल्स कहते हो, कोई मेटल का एटम लिया एम, तो मेटल का एटम हमेशा क्या छोड़ना चाहता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है बेटा। मैं +1 लगाऊंगा। तो ये मेटल का कैरेक्टर है। अच्छा, ये मेटेलिक कैरेक्टर है, राइट? अच्छा, यदि नॉन मेटल की बात करूं मैं, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? गेन लेने इलेक्ट्रॉन। की। गेन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? या अपन थोड़ी अच्छी भाषा में इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेसिकली दे वांट्स इलेक्ट्रॉन, सो विल दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। इस तरह की रिएक्शन देखी जाती है। ये इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं फटाक से। तो भाई एक बात बताओ, अब हम दो तरह के कैरेक्टर की बात करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, और आपसे हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे एक बारी, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है आपकी पे लिख लेंगे, फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो एक बारी आप ये लिखो सब लोग। हाँ, सर डोनेट करने में मेटल्स में इलेक्ट्रोपोजिशन कहते हैं पॉजिटिव। ओ सॉरी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर से लिख देता हूँ। सर लिखा आपने पोजीशन है, मैंने लिख दिया पॉजिटिव कॉपी में। वो मैंने बोला वही था, मुझे ध्यान नहीं आया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब समझते हो? ये इसको बोलते हैं कैटायन बनाना। जो प्लस वाला होता है ना, उसको बोलते हैं कैटायन। सीखा है क्या आपने कभी? यस सर। नेगेटिव वाले को होता है एनायन। एनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाने वाला। दिस इज एनायन फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव हो जाना, दैट मींस कैटायन। So metal have a tendency to form the cation, while non-metal have a tendency to form the anion. These two are the basic things. डन सर। Okay बेटा, सब लोग लिख लो एक बारी। चलो आते हैं अब आपको। अच्छा एक बात बताओ, मैं बात करता हूँ आपसे मेटेलिक कैरेक्टर की।
हेलो, यस बेटा, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? यस सर। ओके बेटा, सो मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। आते बेटा लेफ्ट टू राइट, बताओ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है घट रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी से लिंक करो। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता हूं भाई। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा मैं। यस देखो सर। फिर से सुनो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? वो एनर्जी थी जो कि रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब मैं Yes, कह रहा हूं आपसे लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है कि एटम इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। तो यहां पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है बेटा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सोच। वही मैं तेरे से बात करूं, टॉप टू बॉटम बेटा, अलोंग दी ग्रुप या पीरियड। पीरियड ग्रुप में क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग यार। इंक्रीज। increases. इसका उल्टा तो सीधा देखो, मेटेलिक इसका सीधा यहाँ पे पहले नॉन मेटेलिक भी अपन कर लेते हैं फटाफट, तो आसान है। लेफ्ट टू राइट खुद सोचो, यदि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? नॉन मेटेलिक इंक्रीज हो जाएगा। बस। और टॉप टू बॉटम सोच बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज। जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, या तो मेटल होगा आदमी या तो नॉन मेटल होगा। सिंपल सी बात है, मैं इसमें तो कुछ समझने का है नहीं हो है। गया ना सर, हाँ जी बेटा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना सीधा। बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। तो मेरा ये कहना है, देखो जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होने का मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर एटम विल नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, राइट? मींस यू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर कम रहेगा। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे आता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? अपना नॉन मेटेलिक हो जाएगा, सिंपल सा। तो प्लीज एक बार लिख लो इसको भी यार। डन सर। डन सर। ओके बेटा, तो फ्लक्चुएटिंग चल रहा है, कुछ लोग आ रहे जा रहे, समझ आ रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे क्लास में समझ ही नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रीवियस नेट पे मूव कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। फाइन फाइन, गिव मी 1 सेकंड, आई विल शो यू ना। ये लो, सर सेंटर ओपन होने के कोई चांसेस हैं? सेंटर ओपन होने के चांसेस तो है, पर वो अभी कुछ क्लियर होगा तब वहां से आगे से तभी चांस है। सर क्या मतलब बात करो आगे। तुम्हारे स्कूल के क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे स्कूल में कुछ बोल रहे हैं? सर अभी हाफ ईयरली के पेपर हो रहे हैं ना, तो फिर उसमें मतलब जिनके मतलब कनेक्टिविटी इशू है या फिर मतलब जो फेलियर्स है उन्हें बुला रहे हैं। कनेक्टिव इशू मतलब समझा नहीं। सर मतलब जैसे हमारे जो सर जो पेपर बार होते बार हैं। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पेपर देते। हाँ
पेपर के समय मतलब हमें तुम्हारे कहा शुरू हो गए क्या निखिल? क्या तुम्हारे शुरू हो गए पेपर? 14 से है।